मुद्दे पर तमाम चीजें आपके सामने लाते रहे। तो आपके पास मैं लेके चलूंगा जिनका ये दावा है। कौन है वो, उनके बारे में पहले नजर डालते हैं, जानते हैं, जिनको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जो गुरमीत राम रहीम के बहुत करीबी रह चुके हैं। वो पहले उनको समझिए, फिर उनकी बात को समझते हैं। गुरमीत राम रहीम से जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि विदेश के किसी आलीशान कमरे में बैठा मौज कर रहा है। क्या हुआ? चौंक गया? चौंकिए मत, बल्कि यकीन करिए, ये कोई मजाक नहीं, अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। शातिर दिमाग का गुरमीत राम रहीम कितनी चालाकी से पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए देश के बाहर निकल गया, और किसी को कानों कान खबर भी ना हुई, और ना ही कभी होती, अगर सुदर्शन न्यूज ये सनसनीखेज सच आपके सामने लेकर नहीं आता। बहरहाल सदी का सबसे बड़ा खुलासा और खुलासा करने वाली मशहूर हस्ती दोनों ही आज आपके सामने होंगे। गुरमीत राम रहीम के साथ करीब 150 एपिसोड कर चुके काल योगी आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा, प्राचीन भाषा पद्धति के महारथी हैं आचार्य काल योगी। यही है वो जिन्होंने सिर्फ सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये सनसनीखेज खुलासा किया है। देश के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी जिनसे मिलकर अपना भूत भविष्य जानते हैं, जो किसी भी शख्स को उसके पिछले जन्म में ले जाकर सारी यादें ताजा कर देते हैं। ऐसे है काल योगी आचार्य, चाहे नेता हो, अभिनेता, खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन, हर कोई इनकी बातों पर करता है आंख मूंद कर भरोसा। ऐसे महारथी ने किया है दावा कि जेल में है नकली कुर्मी, असली वाला तो कर रहा है विदेश में मौज। तो हम उनके पास आपको लेके चलते हैं जिन्होंने ये दावा किया है। ये दावे का आधार केवल ये नहीं है, लेकिन इनकी बात पूरे सुनिए, फिर आपको जो सवाल पैदा होंगे, आप ये भी हक रखते हैं कि शायद ये आचार्य जी गलत तो नहीं बोल रहे। आप कॉल करके अपनी बात को भी कहेंगे, लेकिन उसके पहले हम उनके पास चलते हैं, आचार्य महेंद्र जी के पास। आचार्य जी, इतना बड़ा दावा आपने किया है, बिल्कुल। उसके पहले मैं आपको इतने क्रेडिबल सुदर्शन चैनल के दर्शकों के सामने इस चैनल के प्रतिष्ठा के साथ लेके जाने के पहले, विश्वासार्हता के साथ लेके जाने के पहले, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप पहली बार कब मिले गुरमीत राम रहीम को? बिल्कुल चौहान के जी, मैं पूरे देश को यह सच्चाई बताना चाह रहा था। मैंने आपको वीडियो इसलिए ही भेजे थे कि लगभग 150 एपिसोड मैंने उनके रियल 4 चैनल पे किए, और मेरी पासा विद्या का आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी पासा विद्या का जो ये हमारे 16 पीढ़ियों से चल रही है चौहान के जी, इसके वो खुद भी मुरीद था। जो राम रहीम है खुद भी जो है इसका मुरीद था, और मेरे से मैं पिछले जन्म के लगभग 150 एपिसोड मैंने उनके चैनल पे किए थे। बिल्कुल, तो ये गुरमीत को मिल चुके हैं। आप जो पूर्व जन्म में उनके बाबा राम रहीम के चैनल पर आप कई सेलिब्रिटी को बुलाते थे, उनको मेडिटेशन में लेके जाते थे, फिर हिप्नोटिज करते थे, फिर आप उनको पूर्व जन्म की बात करते थे। ये पूर्व जन्म में गुरमीत भी क्या था, ये भी वो जानना चाह रहा होगा, और इसीलिए इतने 170 के आसपास के एपिसोड का मतलब है कि कई करोड़ रुपए आपके ऊपर इस आदमी ने खर्च किए, और हर हफ्ते एक एपिसोड आता था। इसका मतलब भी ये कई साल तक चला। तो आपका लंबा एसोसिएशन रहा है बाबा गुरमीत के साथ। लगभग 2 वर्ष तक ये एपिसोड चले, और बहुत चर्चित लोग जो है इसमें आए, और मुझे लगता है कि इतना टीआरपी और इतना जो इस शो के माध्यम से था, वो बिल्कुल मेरी पासा विद्या को बहुत मान रहे थे, क्योंकि ये पौराणिक विद्या है। लगभग सतयुग से हमारे पास ये विद्या आई है। बिल्कुल, तो आप जब इतनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं, उसके पहले आपके मन में क्या क्या बात आई? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि इस वक्त गुरमीत राम रहीम ओरिजिनल विदेश में है और नकली जेल में है? इतनी बड़ी बात आप कहने जा रहे हैं। सरकारी सिस्टम ने जिसको जांचा, परखा, अरेस्ट करके रखा, हालांकि ये हो सकता है, ये बात लोग मानते हैं, और इसीलिए इस शो को देखने के लिए आज हमारे 10 गुना से ज्यादा दर्शक तमाम हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट हमारे पास है। सुदर्शन के तमाम टेलीफोन लाइनें इस वक्त ब्लॉक है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने भी
हमको ये कहा कि आज का कार्यक्रम देखना है। कई मंत्रियों के मेरे पास फोन आए, उन्होंने कहा कि आखिर क्या करने जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्रत्यक्ष 8 बजे चैनल पर ही देखें। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों, जिस व्यक्ति को हम आपके सामने लेकर आए, इनका परिचय हमने आपको दिया, ये एक जानी मानी हस्ती है, 16 पीढ़ियों से ये आचार्य है। इनके 5 जो पाशा विद्या है, इस विद्या को मानने वाले कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और तमाम सेलिब्रिटी तो है ही, लेकिन बाबा गुरमीत राम रहीम भी इनका इस विषय का फैन रहा है, इसीलिए इनके ऊपर इतना खर्चा किया। और यही व्यक्ति अब क्या कहने जा रहे, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, बताइए। बिल्कुल चौहान के जी, सबसे पहले मेरे दिमाग में भी इस तरह की बात आई कि इतना बड़ा साम्राज्य, और देखता हूं क्या होता है। लगभग मैंने पाशा विद्या का पूरी रात भर मैं ये अपनी गणना करता रहा। मेरी गणना के माध्यम से मैंने देखा कि पूरी तरह से 3 महीने पहले बाबा राम रहीम ये भारत छोड़ के जा चुका है। ये मेरी पाशा विद्या आज बड़ी बात कह रहे हैं, सटीक पाशा विद्या। आपका कहना कि 3 महीने पहले ही ये छोड़ चुका है। बिल्कुल 3 महीने पहले ही ये भारत छोड़ करके जा चुका है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं मांग करता हूं कि डीएनए की मांग तो करूं, क्योंकि इतने लोगों को बेवकूफ बनाना, हमारे भारत के न्यायालय सिस्टम को बेवकूफ बनाना, यह बिल्कुल कहां तक सत्य है। इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया और सभी लोगों को मैंने कहा, भाई इतने हिंदू लोग हैं जितने भी है। सबसे पहले तो मैं कई बार यह भी सोचता था इनके यहां कोई धूप बत्ती इत्यादि ऐसी कभी मैंने नहीं देखा ऐसा होते हुए। इनके यहां थोड़ा सा दूसरी तरीके से पूजा पाठ इत्यादि होता है, इस तरह का कोई नहीं। इनके यहां तो बस आशीर्वाद और बहुत सारी चीजें मैंने देखी। लेकिन ये जो है पौराणिक विद्या को मानने वाले, तंत्र को मानने वाले, इस तरह का ये बहुत पहले से मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं साझा करने के लिए इसलिए ही आया हूं क्योंकि मेरी पाशा विद्या कभी आज तक गलत नहीं हुई। जितनी भी मैंने भविष्यवाणियां की आज तक मेरे पूरे इतिहास में, ये 3 महीने से भारत में है ही नहीं, और जो है वो बिल्कुल नकली है। और उसके आधार मैं भी भारत सरकार से मनोहर लाल खट्टर जी मैं खट्टर जी को कहना चाहूंगा कि खट्टर जी देखिए, इस देश का एक जाना माना व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर पहले तो भरोसा बाबा राम रहीम का था, है, और इसीलिए इनके ऊपर इतना बड़ा खर्चा उसने किया, इनकी विद्या को माना, अपने चैनल पर पब्लिसिटी दी, वही व्यक्ति कहने जा रहा है कि 3 महीने पहले ही बाबा राम रहीम गुरमीत हिंदुस्तान से भाग चुका है। जो आदमी इतना शातिर है, जो आदमी 27 प्रकार के खेल खेल सकता है, कई प्रकार के गाने गा सकता है, कई भाषा जानता है, फिल्म में एक्टिंग करता है, तमाम चीजें करता है, इतना ही नहीं करोड़ों लोगों को एक साथ उल्लू बना सकता है, ऐसा आदमी आप और मैं सोचते ऐसा नहीं सोचता है, वो इससे भी आगे की बात सोचता है। और इसलिए तो कहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गया ना। इस विषय पर भी जाएंगे। हमारे साथ आचार्य शैलेश जी है। शैलेश जी, मैं आपके पास आने के पहले जरा मैं आचार्य जी का ही पहले पूरी बात को रखवाना चाहूंगा। मैं आपके पास मैं आपको बता दूं कि आचार्य शैलेश भी वो व्यक्ति है, हस्ती है, जिनके साथ बाबा राम रहीम को कई लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने इनको देखा उन्होंने मुझे कहा था कि हमने कभी शैलेश जी को, आचार्य शैलेश जी को और गुरमीत बाबा राम रहीम को देखा है, तो आप उनको भी बुलाए, तो उनका भी इस विषय में क्या कहना है। मैं आपको बता दूं कि मैं केवल इनके तंत्र विद्या के आधार पर ये विदेश में है ये दावा नहीं कर रहा हूं। बस आज मैं 2 लोगों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं कल मेकअप मन को भी पेश करूंगा, जो मेकअप मन आपको बताएंगे कि कैसे बाबा राम रहीम मेकअप के द्वारा भी अपना अपना हुलिया बनाकर कुछ जानना चाहता था। इसके साथ कल हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे जिस प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक डेवलप हुई है उसका भी सहारा लिया गया होगा। लेकिन बस आज यह समझना एक विश्वासार्ह व्यक्ति के द्वारा जरूरी है कि यह भागा होगा। अगर ये भागा है तो कैसे, इस पर भी बात करेंगे। हमने कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट से भी बात की, तमाम लोगों से बात की, कहा हो सकता है इसका भी अंदाज लगाया है, और कुछ सर्विलांस रिपोर्ट भी हम आपके सामने दिखाएंगे। हमारे पास एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है जो इसकी पूरी पुष्टि करता है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज इस एपिसोड में हम पहले इन दोनों लोगों की बात सुनेंगे। दोबारा चलते हैं आचार्य महेंद्र जी के पास। आचार्य जी, बात को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को यही बताना चाहता हूं कि जो गुरमीत राम रहीम है ये अभी भारत में नहीं है। और जब मेरा खुद का साक्षात्कार, ये कभी रोने और गिड़गिड़ाने वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने मैं राम रहीम को, जिस गुरमीत को मैं मिला हूं वो गुरमीत ये हो नहीं सकता। और दूसरा, 20 दिन पहले जब मैंने बहुत पूरा प्रकरण पूरा देखा, इतना बड़ा साम्राज्य
राज्य हर कोई जो इसके बिल्कुल करीबी नजदीकी होंगे वो मुझे देखेंगे कि बिल्कुल कालियोगी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरमीत आचार्य आपकी जो विद्या है ये विद्या पर बात करने के पहले आप इतनी बार मिले हैं, मेरा दोनों का आपको सवाल है, आपको फोटो में वीडियो में कोई बदलाव लगा? जिस व्यक्ति को आप पहली बार मिले, बहुत बार मिले, और जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है कोर्ट से बाहर आते हुए, जो व्यक्ति दिख रहा है हेलीकॉप्टर से जाते हुए, इसके चेहरे में हुलिये में कोई फर्क है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति जिससे मैं पहले मिला, मेरी पासा विद्या का मुरीद व्यक्ति, बिल्कुल निडर था, कभी मैंने उसके चेहरे पे डर नहीं देखा। और अब जो मैं वीडियो देख रहा हूं तो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से। और दूसरा, जब मैंने पासा डाले लगभग मैंने उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले तो मैं इसी विषय पर जानना चाहता हूं। आम आदमी इस पर भरोसा करते हैं कि क्या फोटो में वीडियो में फर्क है? बहुत ज्यादा शैलेश जी, आप भी कई बार मिले हैं, ये वीडियो भी आपने देखा है, फोटो देखा है, इसके बारे में केवल बताइए कि क्या फोटो में फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है सुरेश जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरमीत सिंह जो सो कॉल्ड बाबा राम रहीम, जो अपना प्रसिद्धि के लिए नाम के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख 3 धर्मों को जोड़ करके रखता था, उस व्यक्ति का नाम गुरमीत सिंह है। उसको अंक ज्योतिष पर अगर आप जाएं तो गुरमीत सिंह का जो पूरा योग बनता है वह 1 अंक बनता है, जिसका जो अधिपति ग्रह है वह सूर्य है। बाद में आऊंगा आचार्य जी, मैं उसमें पहले बाद में आऊंगा, क्योंकि सारे लोग हिंदुस्तान को ज्योतिष पर भरोसा नहीं करते। केवल आपके ज्योतिष पहलू पर जाने के पहले मैं आपका प्रत्यक्ष अनुभव एज अ व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आपने देखा और जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था, जो व्यक्ति कोर्ट से बाहर आ रहा था, वो फोटो अलग थे क्या? नहीं सुरेश जी, मुझे 5-7 बार गुरमीत सिंह मिला एज ए बाबा राम रहीम के द्वारा और गुरमीत सिंह राम रहीम के द्वारा। वो व्यक्ति और उसका जो फोटो आता है, वीडियो आता है, कंप्लीट डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि उसके क्लोन बनाए हुए हैं और उसके अलग अलग रोल अलग अलग क्लोन कर रहे हैं। जेल जाने वाला कोई व्यक्ति और दिखता है, फिल्म में नाचने वाला व्यक्ति कोई और दिखता है, MSG में काम करने वाला व्यक्ति कोई और दिखता है, और साथ ही साथ जो भक्तों के बीच में जो आशीर्वाद देता है वह व्यक्ति कोई और दिखता है। इससे मुझे लगता है, जैसे फिल्मों में लोग क्लोन के बारे में चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति का 5-7 क्लोन है और उसमें असली व्यक्ति जो है वह जेल में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। दर्शकों, आप इस बात से सहमत हो गए? आपको पता होगा कि चार्ल्स शोभराज भी भेष बदलकर बाहर गया था। तमाम आपने कई ऐसी चीजें देखी होगी, बल्कि पिछले दिनों पंजाब का एक मामला है कि एक महिला ने जेल में थी और उसको पैरोल पर बाहर छोड़ा गया। पैरोल पर बाहर छोड़ने के बाद उस महिला ने प्लास्टिक सर्जरी कर ली अपने चेहरे की और उसके बाद वो गायब है। पुलिस तमाम प्रकार के हथकंडे अपना चुकी, उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। आखिर जेल में सड़ने के सिवा ये भी विकल्प हो सकते हैं? ऐसे शातिर दिमाग लोग जो सोच सकते हैं, वो दिमाग इस व्यक्ति के पास हो सकता है कि नहीं? आप अपने आप को पूछिए और इस भरोसे के ऊपर आप भरोसा किया जाए कि नहीं, इस खुलासे के ऊपर, इस पर पहले अपना मन बनाइए। फिर हम आपके सामने तमाम मुद्दे लेकर आएंगे, आप अपने सवाल भी पूछ सकेंगे और अपनी बात भी कर सकेंगे। आचार्य महेंद्र जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, अब आप बताइए, क्या आपको फर्क लगा वीडियो में, फोटो में, एज आपके प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर? मेरे प्रत्यक्षदर्शी तौर पे मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि भारत से बाहर कई आयरलैंड, कई टापू इनके अपने हैं, जो आज सबको मालूम है, इनके बहुत करीबी लोगों को सबको मालूम है कि ऐसा है। और दूसरी बात, जब मैंने पूरी तरह से अपनी गणना, आप कहते हैं भाई भारत के आधे लोग हमारी विद्या को कम वो करते हैं, लेकिन मैं एक पासा विद्या के उससे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई था वो राम रहीम था, जो ये मेरे पासों के लिए। और दूसरी बात, जब बहुत सारे आयरलैंड आज भी मुझे लगता है कि वो मैं उस पर बाद में आऊंगा। मैं दर्शकों को बताऊं कि इस विद्या के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके क्रेडिबिलिटी के बारे में हम बाद में जाएंगे। पहले एज अ साक्षी, एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो इनके साथ रह चुका है, उस व्यक्ति का क्या कहना, ये हमने आप को बताया। हम कुछ तर्कों पे बात करते हैं, उसके बाद हम उस विद्या और इनके बाकी बातों पर जाएंगे जो सुनकर अब हैरान हो जाएंगे। लेकिन सोचिए, आपको वाकई याद करिए, एक व्यक्ति को सजा होने वाली है जिसके करोड़ों फॉलोअर है, वो एकत्र होने जा रहे हैं और माहौल बनाया जा रहा है कि
गुरमीत बाबा राम रहीम को अगर सजा होती है तो हम आग लगा देंगे, हम दंगा करेंगे, हम जला देंगे, हम अशांति फैला देंगे, भय पैदा किया गया और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सब कुछ हिल गया। इतना ही नहीं, देश विदेश में तमाम मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया। यह कुछ भी हो सकता है, 50-50% चांस, और बल्कि चांस ज्यादा सजा होने के हो। ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति क्या शांत बैठेगा? नहीं, यह व्यक्ति 3 महीने पहले ही उड़ गया था और यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो व्यक्ति गाड़ी में बैठकर कोर्ट में जा रहा था वो सच है, असली है, यह स्थापित करने के लिए 3 चीजें की गई। एक तो ऐसे लाखों लोगों को सड़क पर ला गया जिससे कि ये भ्रम ही लोगों के मन में ना आए कि ये बाबा नकली हो सकता है। कल्पना करिए कि अगर कोई भी बाहर नहीं आता और बड़े आसानी से कोर्ट में गुरमीत बाबा राम रहीम जाता तो कई लोगों को लगता कि क्या ये वही है, या जब ये सवाल उठता कि ये नकली है तो आपके मन में उसका पुष्टि होने की संभावना थी। लेकिन जब बाबा 800 गाड़ियों को लेकर कोर्ट में जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो आपके मन में सवाल ही नहीं आ सकता कि ये नकली भी हो सकता है। इस बात को पुष्टि करने के लिए बाबा के साथ साए की तरह रहने वाली हनी, मुंह बोली बेटी, ये भी साथ रही। ये इसलिए भी रही क्योंकि अगर ये साथ नहीं रहती तो आपके मन में सवाल आता कि बाबा के साथ साए की तरह हमेशा 24 घंटे रहने वाली हनी क्यों नहीं है। और आपके मन में जब हम ये दावा करते तो तब डाउट आता। इस डाउट को भी खत्म करने के लिए हनी को भी ताफे के साथ, गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ रखा गया, जबकि उसको पीछे रखा जा सकता था। उसके बाद कोर्ट में जो घटना घटी, उसके बाद जो बाहर लाया गया और अपने समर्थकों को हत्या करने का इशारा देने के लिए लाल बैग का इशारा करने वाला व्यक्ति उस समय क्या हनी को छिपा नहीं सकता था, लेकिन जानबूझ पे कैमरे पे क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि आपके मन में डाउट ना हो, आपको लगे अब हनी में ट्रैप हो जाए। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मीडिया को, हिंदुस्तान के राजनीति को, हिंदुस्तान के पुलिस सिस्टम को बाबा ने हनी ट्रैप किया है। हनी के द्वारा आपके मन में सवाल ही नहीं आया कि बाबा नकली हो सकता है। इतना ही नहीं, उस हेलीकॉप्टर में जो कि पंचकुला से उड़कर सीधे अपने जेल तक जाने तक हनी को साथ लेके जाने में ऐसा क्या फायदा था? कोई बड़ा फायदा नहीं था। बाबा इतना मूर्ख नहीं है, वो जानता है कि हनी जेल में नहीं आ सकती, लेकिन हेलीकॉप्टर में इसलिए लेके जाया गया कि आप हनी ट्रैप में फंसे रहे, आपके मन में सवाल ही पैदा ना हो कि ये बाबा नकली भी हो सकता है। हमारा जैसा कोई व्यक्ति कहे या आचार्य जैसा कोई व्यक्ति कहे तो ये बात आगे भी ना आए, इसलिए इसका पुख्ता इंतजाम किया गया। हनी को साथ रखा गया, फिर हनी गायब हो गई और जेल में सजा सुनाए जाने के बाद को जो कोर्ट लगी थी उसके द्वारा, उसके बाद जिस प्रकार के मरकट कृत्य या जो वहां पर ड्रामा नकली गुरमीत राम रहीम कर रहा है, उन खबरों में हम बस खोए रहते हैं। सारे चैनल दिखा रहे हैं कि ये रो रहा है, फर्श पर बैठा है, खाना नहीं खा रहा है, हनी को बुला रहा है। आपको हनी ट्रैप में फंसाने का बार बार प्रयास हो रहा है और हम सब फंस रहे हैं। लेकिन आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है, ये असली नहीं हो सकता। कम से कम ये तो हर व्यक्ति भी मानने को तैयार है, जो इसका समर्थक है, विरोधक हो भी, कि ऐसा हो भी सकता है। तो कैसे हुआ होगा यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि पूरा घटनाक्रम इसलिए किया गया जिससे कि आपको डाउट आए ही नहीं। अब एक हमारे दावे की मजबूत पुष्टि का आधार क्या है? अब तो सरकार ने भी ये कहा है कि हनी गायब है, और गायब कहां हो सकती है? तो विदेश में हो सकती है। इसलिए लुकआउट नोटिस सरकार ने जारी किया है। हम जो दावा कर रहे हैं इसके हनी को तो सरकार ने इस दावे को माना है, और जहां बाबा वहां हनी, जहां गुरमीत वहां हनी, जहां यह तथा कथित राम रहीम वहां हनी। यह सत्य कैलकुलेशन अगर पिछले कई सालों से है तो इस वक्त हनी बाहर है। मतलब भी यह है कि गुरमीत बाबा राम रहीम बाहर है। इस आधुनिक युग में क्या संभव है? मेकअप से लेके तमाम ऐसी प्रकार की बातें की जा सकती है जो बातें चेहरे बदलती है। चेहरे बदलना, हिप्नोटिज्म करना, तमाम प्रकार की बातें करने के लिए माहिर तमाम लोगों की फौज है। व्यक्ति अपने बचाव के लिए खड़ा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति ने और क्या क्या किया होगा ये भी आपको बताएंगे। आज हम इस वक्त कोई ब्रेक भी नहीं लेंगे, हम विदाउट ब्रेक आपके साथ बने रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या बात है। तमाम तर्कों के पर जाने के पहले आचार्य जी जो जिस विद्या की बात करे, जिसका मुरीद गुरमीत बाबा राम रहीम था, क्या है यह विद्या? समझ लीजिए। बिल्कुल चौहान पैकेज में हम दिखाते हैं क्या है यह विद्या।
पाशा विद्या के बारे में। पाशा विद्या एक पौराणिक विद्या है और भगवान शंकर इस विद्या के जनक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर से पाशा विद्या गुरु गोरखनाथ को मिली और उसके बाद गुरु गोरखनाथ की कृपा से पाशा विद्या कालू भगवान को मिली। कालांतर में कालू भगवान ने आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा के पूर्वजों को ये ज्ञान दिया। इस परिवार को 16 पीढ़ी पहले ये ज्ञान मिला था और आज भी लोग इस विद्या का लाभ उठा रहे हैं। गुरमीत को लेकर जो भी हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले दिनों हुआ वो आप सभी के सामने रहा। अखबारों ने जो लिखा आपने वो पढ़ा, टीवी पर जो दिखाया आपने वही देखा, लेकिन आज हम आपके सामने वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनने और समझने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम ये दावा कर रहे हैं कि जो शख्स रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है वो असली गुरमीत नहीं है बल्कि उसका डुप्लीकेट है। असली गुरमीत तो इस समय विदेश में बैठा मौज कर रहा है। हालांकि हम ये दावा सुनी सुनाई बातों और अफवाहों के दम पर नहीं कर रहे बल्कि प्राचीन पाशा पद्धति के आधार पर आपके सामने रख रहे हैं। गुरमीत को काफी करीब से जानने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और पाशा पद्धति के महारथी काल योगी आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा ने सिर्फ सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ये दावा किया है कि इस समय गुरमीत किसी जेल में नहीं बल्कि विदेश में है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है काल योगी आचार्य और क्या है ये पाशा पद्धति। काल योगी आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा मूल रूप से देवभूमि हिमाचल के रहने वाले हैं। इनके दादा पंडित बालाराम पाशा कला में पूरी तरह निपुण थे। आचार्य काल योगी की 16 पीढ़ियां पाशा कला के माध्यम से भूत, वर्तमान और भविष्य की सटीक जानकारियां देती आ रही हैं। पाशा पद्धति के माध्यम से की गई आचार्य काल योगी की कई भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरी हैं। पाशा पद्धति एक प्राचीन कला है जो अनादिकाल से चली आ रही है। महाभारत के काल में इसका उपयोग होता था। ऐसी प्रामाणिकता है कि पाशा कला के माध्यम से कही गई बातें अधिकांशतः सही साबित होती हैं। इसी प्राचीन पाशा कला के जानकार काल योगी आचार्य ने इस बात का दावा किया है कि जो व्यक्ति रोहतक की जेल में बंद है वो असली गुरमीत नहीं है। आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा का ये भी दावा है कि अगर केंद्र या राज्य सरकार को उनकी बातें मिथ्या लगती हैं, तो तत्काल जेल में बंद गुरमीत का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। गुरमीत की गिरफ्तारी के बाद आचार्य महेंद्र ने पाशा विद्या का इस्तेमाल किया। पाशा विद्या के प्रयोग से जो जानकारी उन्हें मिली उससे वो भौचक्के रह गए। उन्होंने पाशा विद्या के जरिए भविष्यवाणी की कि गुरमीत जेल में नहीं है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से संपर्क किया। उनकी एक ही मांग है कि जेल में बंद गुरमीत का डीएनए टेस्ट कराया जाए। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पूरा वाकया हमारे पास कैसे आया। एक दिन मुझे रात में लेट नाइट अचानक फोन आया। फोन देखा तो मैंने उस पे आचार्य जी का नाम देखा। आचार्य जी का नाम देखकर मैंने फोन उठाया तो आचार्य जी ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई है। मैं तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद आपको पहला फोन कर रहा हूं। जिस विद्या का मुरीद बाबा राम रहीम गुरमीत था, जिस विद्या का हो सकता है उसने गलत फायदा उठाया हो, लेकिन मैं एक महान परंपरा का पाइक हूं। मेरी तमाम पीढ़ियां इस विद्या के लिए खपी है। इसे मानने वाले तमाम लोगों के भरोसे का प्रश्न है। अगर इस विद्या ने मेरे तक ये जानकारी भेजी है तो इसको जनहित में, राष्ट्र हित में, न्याय के हित में लोगों के सामने लेके जाना ये मेरा पहला कर्तव्य है। और इसलिए मेरे दिमाग में पहला नाम आपका ही आया। इसलिए मैंने आपको सीधे फोन करके बात कही है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने तथ्य जाए। तमाम इस बातों के बाद मैंने आचार्य जी की बात चलते। आचार्य जी, मैंने आपको कई सवाल पूछे। लेट नाइट हमारा संभाषण हुआ और मैंने कहा कि मैं आप पे क्यों भरोसा करूं। तमाम मैंने उल्टे सीधे सवाल पूछे। मेरे कम से कम 25 से 30 सवालों का जवाब देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आचार्य जी सही कह रहे हैं और इनको टीवी के सामने लेकर जाना चाहिए। मेरा भी मन ये कह रहा था कि ये बात सच हो सकती है। ये बात झूठ होने की संभावना जितनी उससे ज्यादा सच होने की संभावना है। और अगर ये कुछ प्रतिशत भी सच होने की संभावना है तो बहुत बड़े अन्याय को न्याय में तब्दील करने का मौका, ऐतिहासिक भूमिका निभाने का मौका सुदर्शन टीवी के पास आया है। उसको हम खोना नहीं चाहते और इसलिए जिस पर हमारा भरोसा है उस भरोसे को हम जनता के सामने लेकर जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं,
इस वक्त सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, राम रहीम बाहर है। इसके साथ ही 19 से ज्यादा अखबारों के पोर्टलों ने इस खबर को शेयर किया है, सुदर्शन के दावे के साथ, आचार्य जी के दावे के साथ, और वो खबर भी लाखों लोग देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सोशल मीडिया पर लाखों लोग लाइव है, हमारे इस चैनल पर भी लाखों नहीं करोड़ों लोग लाइव है, और हमारी 28 प्रकार की लाइनें जिसपे एक साथ 3000 फोन आ सकते हैं, वो लाइनें भी इस वक्त बिजी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि साथी लोग ऐसा कर सकते हैं, इस बात को तो लोग स्वीकारते हैं। अब चलते हैं आचार्य जी के पास। आचार्य जी, आपने कैसे इस भाषा विद्या को देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय मैंने आपको फोन किया वो मैं लगभग 2-2:30 बजे, इतने करीब मैंने आपको कॉल किया होगा, रात के 2-2:30 बजे। हाँ, तो मेरे मन में लगभग दिन से ही था कि इतना बड़ा साम्राज्य, क्योंकि मैं तो एक दर्शी हूं, सामने मैंने देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य, ये क्या हो रहा है। और फिर मैंने जो भाषा विद्या लगाई, मैंने कहा कि जो अंदर बैठा राम रहीम है वो देखिए आप, ठीक है, आपने पत्रकारों की तरह सवाल पे सवाल। मैंने कहा मैं एक बड़ा ज्योतिषी हूं और बिल्कुल साक्षी भी हूं, जो राम रहीम जो गुरमीत है उसका मैं साक्षी भी हूं। मैंने इतने एपिसोड किए, इतनी बार मैंने उनसे मिला हूं, तो मुझे लग रहा है कि वो इतना डरने वाला और इतनी सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात कि वो इतनी जल्दी आपने आत्मसमर्पण नहीं करने वाला था। और जैसे मुझे भी बहुत ब्यौरा है, क्योंकि जो लोग उसके बहुत करीबी हैं उनको मालूम होगा कि किस तरह से उनके बाहर इतने लोग हैं, इतनी सब कुछ है, इतना साम्राज्य है। तो मैंने आपको इसलिए तो कॉल किया कि मैंने कहा देखिए भाई, गलत चीज जो है इतना न्यायालय के सामने, भारत सरकार के सामने और इतने भारत के लोगों के सामने इतना मूर्ख बनाना, इतना जो है पाखंड करना, ये किसी को हम करने नहीं देंगे। मैंने आपसे यही बात की थी। बिल्कुल, और ये सारी बातें आचार्य ने ये बताने के बाद हमने आपके सामने ये बातें रही। जो नकली गुरमीत है वो तो ड्रामा तमाम प्रकार से असली दिखने के लिए कर रहा है, लेकिन एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो शायद आपने देखा भी होगा, आपके सामने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये इस वक्त लॉलीपॉप को चख रहा है, ये चॉकलेट लॉलीपॉप इस वक्त खा रहा है। ये असली व्यक्ति को तो पसीने छूट जाएंगे। आप देखिए, ये व्यक्ति लॉलीपॉप खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, जिसको सजा हुई है, जो दोषी करार दिया गया है, जिसके लिए खून खराबा हो रहा है। हेलीकॉप्टर में जाते वक्त इसका ये फोटो है। आपके सामने कुछ और भी चौंकाने वाले फोटो हम देखेंगे। इसके सामने हानी बैठी हुई है। ये हानी बिठाई इसलिए गई कि ये बाबा असली लगे, कपड़े ये पहनाए गए। लेकिन 3 चीजें सब लोग कह रहे कि जो पेट इस वक्त इस नकली का दिख रहा है, इतना बड़ा पेट असली गुरमीत राम रहीम का नहीं है। आपने तमाम फिल्में उनके देखी होगी, तमाम वीडियो देखे होंगे, इंटरव्यू देखे होंगे, उनमें कहीं पर भी आपको ये बात सामने नहीं आई। दूसरा, जितने भी फोटो इस आदमी के आए, ये सारे प्रोफाइल फोटो है, साइड से फोटो है। वीडियो जितने आए वो भी साइड से है। इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया। जो कैमरा जानने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं, जो ऑडियो विजुअल के इंडस्ट्री के लोग जानते होंगे, प्रोफाइल फोटो में किसी व्यक्ति को पहचानना, नकारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर फ्रंट से निकाला जाए तो बड़ा ही आसान होता है। इसलिए इस ऐसे किसी फोटो को मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई फोटो सामने से इन्होंने आने ही नहीं दिया गया। यह भी इनकी चालाकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन आचार्य शैलेश जी, आपकी विद्या क्या कहती है? आपने एक व्यक्ति के तौर पर तो बता ही दिया कि यह व्यक्ति वो नहीं है जो आपने देखा था, लेकिन आप न्यूमेरोलॉजी के एक्सपर्ट है, जिसके लिए बाबा राम रहीम आपके पास आते थे। क्या कहती है आपकी विद्या? देखिए प्रभु, जो हमारी विद्या कहती है उसके आधार पर यह है कि इस व्यक्ति के जीवन में जो है, जो कुछ भी है वह सब जो है, जो सामने दिखता है वह है नहीं, और जो है वह सामने नहीं दिखता। जो कि इसका जन्म जो है 15 अगस्त 1967 को है, जिसका अगर योग देखे 15 का योग 6 आता है, 8वां महीना का योग 8 आता है, 1967 का टोटल का योग मिलाते हैं तो 1 आता है। अब यहां देखना जरूरी होगा कि 15 का स्वामी शुक्र है, 8 का स्वामी शनि है, और टोटल योग जो बनता है उसका स्वामी सूर्य है। तो
सूर्य, शनि और शुक्र आपस में तीनों का नहीं बनता है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह एक प्रकार के नहीं है। वो कभी बाबा के रूप में आता है, कभी हीरो के रूप में आता है, कभी विलन के रूप में आता है, कभी जो है साधक के रूप में आता है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि यह व्यक्ति अलग अलग रूपों में आता है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं क्लोन बना हुआ है और क्लोन जो है वह अलग अलग रूप में आकर विचरता है और लोगों के बीच जो आकर के भ्रमित करता है, भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करता है। जो मेरे पास बाबा राम रहीम फोन किया करता था और मुझसे मिला करता था, वह व्यक्ति शुरुआत का व्यक्ति है। आज के 7-8 साल पहले से वह व्यक्ति मेरे संपर्क में था और वह जब भी कॉल करता था वह अननोन नंबर से कॉल करता था और आधा घंटा अपना भविष्य बचवाता था मुझसे, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। तो मैंने उससे बताया था कि आने वाले समय में आप जेल जाओगे और जेल ही नहीं होगा, सिर्फ आपको उम्र कैद हो सकता है या फांसी की सजा हो सकती है। और वही हुआ। इसके अंदर इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डर था, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम था। बल्कि मैं उसको साल भर पहले भी मुझसे एक बार संपर्क किया तो उसको मैंने बताया कि 2017 जो होगा वह आपके लिए बहुत ही घातक होगा। इससे यह साफ जाहिर होता है, यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति 2017 में कुछ न कुछ ऐसा किया जो क्लोन तैयार करके अपने आप को बाहर कर दिया और अपने क्लोन को जो है जेल में भेज दिया। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चूंकि शुक्राचार्य 6 अंक का स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है वह प्रतिनिधि ग्रह शुक्र का प्रतिनिधि है और शुक्र के जो देवता हैं वह शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। और शुक्राचार्य का जो कर्म था वह भेष बदल करके बहुरूपिया होकर के वह देवताओं को क्षति पहुंचाना, अच्छे लोगों को क्षति पहुंचाना, सात्विक लोगों को क्षति पहुंचाना, और वही काम राम रहीम किया। रियल नाम तो इसका गुरमीत सिंह है और गुरमीत सिंह के नाम से भी जो अंक ज्योतिष का गुण बनता है वह 1 नंबर बनता है। यानी गुरमीत सिंह जब तक था व्यक्ति तब तक यह व्यक्ति अच्छा था, लेकिन जैसे इसने बाबा राम रहीम नाम को जोड़ा, बाबा राम रहीम, गुरमीत सिंह राम रहीम, तो व्यक्ति के जीवन में जो है उथल पुथल आया और व्यक्ति के जीवन में शुक्र की विशेष शक्तियां बढ़ गई और व्यक्ति जो है वह काम भोग विलास के साथ साथ जो है वह पर स्त्री गमन की तरफ इसका ध्यान चला गया और व्यक्ति भोग विलासता में डूब करके और जो है इस तरह की घटनाओं को, कुकृत्यों को किया और जिसका फल, बुरा फल जो है हरियाणा राज्य के उन 36 निर्दोष लोगों को मिला जो इसके सो कॉल्ड भक्त थे। मैं तो इस सुदर्शन चैनल के माध्यम से यह भी अपील करता हूं और आने वाले समय में मैं एक PIL दाखिल करने जा रहा हूं कि उन 36 लोग का पूरी तरह से पहचान बताया जाए, वो कौन 36 लोग भरे हैं। और अगर हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे, लेकिन इस वक्त तो बड़ी हॉट न्यूज आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल छोड़कर सुदर्शन ही देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे पास हमारे DTH सर्विस प्रोवाइडर, हमारे केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर, हमारे विदेश में IPTV सर्विस प्रोवाइडर, हमारा फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जहां भी सुदर्शन अवेलेबल है सब लोग देख रहे हैं। और हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए कि उसके नीचे जो कमेंट आ रहे, सुदर्शन कह रहा है तो दावे में दम होगा, इस बात से लोग अपने कमेंट और प्रतिक्रिया को दे रहे। इस वक्त ट्विटर पर राम रहीम बहारे हैशटैग भी ट्रेंड करा और वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करा। इस वक्त इस ट्रेंड में दुनिया भर के लोग भी अपनी बात को कह रहे, तमाम तथ्यों के साथ, फोटो के साथ। और अब तो हमने 5% जानकारी भी आपके सामने नहीं दी है, हम 95% जानकारी अभी आपको देना बाकी है। बस हम भूमिका बनाकर आपके सामने तथ्य रख रहे हैं कि बाबा गुरमीत राम रहीम हिंदुस्तान के बाहर हो सकता है। इस पर जब हमने पोल किया तो करीब 72% लोगों ने कार्यक्रम चालू होने के पहले ही कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब हम पोल करेंगे कार्यक्रम के बाद तो हम आपको अपडेट करेंगे। दावा करते हैं कि ये पोल कम से कम 90% के ऊपर जाकर ये कहेगा कि हमारी बात में दम है। हमारे पास एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसको हम आपके सामने भी रखेंगे, जिस पर यह पुष्टि होती है कि कुछ लोग इस बात को जानते थे, कुछ लोग इस बात को मानते थे और कुछ लोग बस दिखावा करने की इस बात को नहीं बताते थे। उसके पहले हमारे साथ कई कॉलर जुड़े। बिंदास में अपनी कॉलर को बात रखने का मौका देना और कॉलर की बात लोगों के सामने लेके जाना, यही तो इस शो की विशेषता है। और इसलिए लोग क्या सोचते हैं ये घर बैठे आपको पता चलेगा। देश के खास लोगों से लेकर आम लोगों तक देश के विभिन्न कोनों के लोग कॉल करके अपनी बात को जब कहेंगे तो हमारी इस बात के साथ उनका क्या कहना है ये भी आपके सामने आ जाएगा। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। श्रीमान जी सुखपाल भी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, श्री राम रहीम जी जो इनके बारे में जैसे बताया जा रहा भी डुप्लीकेट हैं, ये संभावना पहले से व्यक्त थी।
केवल पार्षद विद्या के थ्रू नहीं, ये पहले सोचा जा रहा था लोगों के द्वारा भी, तो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आस्था और विश्वास भारत के लोगों में भरा हुआ है और इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं और ऐसा उठाया गया है। बाकी पार्षद विद्या जो आप बता रहे हैं ये फैक्ट है, इसके अनुसार ये जो देख रहे हैं ये सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये व्यक्ति चलिए जरूर धन्यवाद। ऐसा कर रहा है। हमारे साथ ये पहले कॉलर ने इस बात को कहा, जो बाकी टीवी चैनल कम से कम इस शो को हमारे कंटेंट को लेकर चला रहे हो, हमने इसको सबसे पहले उठाया, इस बात को तो माने, ये क्रेडिट तो सुदर्शन को कम से कम दे दे। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि जो आपने साक्ष्य रखे हैं, हाँ, तो इनके डीएनए सैंपल इनके परिवार के और जो जेल में बंद है गुरमीत सिंह के, इनके लिए जाएं और बारीकी से जांच हो। और कहीं न कहीं सरकार भी इस मामले में आपने कटघरे में खड़ी कर दी है, एक बगैर जांच पड़ताल के उन्होंने ये किया है। तो इन विषयों को नकारा नहीं जा सकता। तो हम ये देश के करोड़ों वासी आज इस बात की अपेक्षा करते हैं कि इसकी दोबारा से बारीक से जांच हो और शपथ साक्ष्य देश के सामने आए। मैं इस वक्त तमाम उन कुछ मीडिया चैनलों को सवाल पूछ रहा हूं जो हमारे इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो डीएनए टेस्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? जो मीडिया हाउस इस वक्त कह रहे कि ये दावा झूठा है, केवल किस आधार पर कह रहे? एक तथ्य बताइए कि किस आधार पर वो मीडिया चैनल ये कह रहे कि ये दावा झूठ है। इस वक्त कुछ लोग इस दावे को हवा ना मिले, सुदर्शन को क्रेडिट ना मिले, सत्य की पड़ताल ना 100% ना हो, इससे क्यों मुंह फेर रहे हैं? हो सकता है अगर हम झूठे तो हम मान लेंगे, आप साबित करिए। और साबित करने का सबसे आसान तरीका है कि गुरमीत बाबा राम रहीम का डीएनए टेस्ट किया जाए, उसके परिवार के सदस्यों का उसका डीएनए टेस्ट किया जाए। अगर ये होता है तो आचार्य जी ने पहले कहा था कि मैं कैमरे के सामने आकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं, या अगर कोई कानून इसके लिए सजा देता है तो वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर संशय आता है तो उस संशय के लिए अपने पत्नी से भी दूर रहने की परंपरा जिस हिंदुस्तान में है, प्रभु रामचंद्र के इस देश में एक ज्योतिषाचार्य, और वो भी 16 पीढ़ियों से ज्योतिषाचार्य, जिसके ऊपर खुद बाबा राम रहीम का भरोसा था और जिस तर्क को देश मानने को तैयार है बहुसंख्यक में, कुछ लोग उस पर सवाल क्यों उठा रहे? चलिए आचार्य जी, कुछ लोग सवाल उठा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह झूठ है। बिल्कुल, इनके सवाल जायज है। भारत की जनता को इस तरह का पूछना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं तब तक आपके शो में यहां लगातार बैठ सकता हूं जब तक इनका डीएनए ना हो जाए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी ये गुजारिश करता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी से, प्रधानमंत्री जी से, कानून न्यायालय व्यवस्था से तुरंत डीएनए किया जाए, और मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी पाशा विद्या पर, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं आज तक मेरी पाशा विद्या कभी गलत नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। जो चैनल ये कह रहे हैं कि गुरमीत अपने परिवार को समस्या में क्यों डालता, मुझे बताइए कौन चैनल दावा कर रहा है कि इस वक्त गुरमीत का परिवार कहाँ है? बिल्कुल वो प्रूफ के साथ बताए कि इस वक्त गुरमीत का परिवार कहाँ है। जो चैनल ये कह रहे हैं कि गुरमीत अपने परिवार को मुसीबत में क्यों डालता, गुरमीत का परिवार तो कहाँ है, किसी के सामने ही नहीं है, और गुरमीत का परिवार पीछे रहेगा तो वो भी कानून के शिकंजे में नहीं आता है, गुरमीत जानता है। इससे भी बड़ी बात है कि गुरमीत जो उस घर का परिवार का मुखिया है, अपने आप को बचाना चाहता है। दूसरी बात, शातिर व्यक्ति जब कोई क्राइम करता है तो किसी प्रकार का उसको लगता है कि वो पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ रहा है, और इसलिए उसे यह भी नहीं लगा होगा कि यह पकड़ा भी जा सकता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने फिल्म देखी होगी, वो डॉक्टर बनने के लिए मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म थी। ये फिल्म जो बनेगी, ये फिल्म बनेगी कि ये मुन्ना भाई जेल में, मुन्ना भाई बाबा जेल में, या मुन्ना भाई बाबा जेल के बाहर, ये हो सकता है, ये संभावना अगर है, जो कि हमने पोल किया तो 72% लोगों ने कहा कि हाँ ये संभावना है, तो इस संभावना पर विचार क्यों नहीं हो सकता? क्या समस्या है? अगर डीएनए टेस्ट की फीस ज्यादा है तो सुदर्शन चैनल उस डीएनए टेस्ट की फीस को भरने के लिए तैयार है। जितने लोगों का सैंपल गुरमीत का, उनके बेटे का या उनके किसी परिवार का सदस्य का लिया जाएगा, उस सैंपल का खर्चा सुदर्शन देने के लिए तैयार है। आचार्य जी, मुझे अभी मैसेज आ रहे बड़े पैमाने पर कि कुछ चैनल, कुछ मीडिया हाउस, कुछ पोर्टल कह रहे हैं कि ये दावा झूठ है। बस हमारे शो के आधे घंटे के बाद ही उन्होंने इस पर सवाल उठाया है।
बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज कोई भी चैनल आ जाए, मेरे सामने बैठ जाए सारे लोग, और जब तक डीएनए नहीं होता है तब तक मैं वहीं बैठा रहूंगा। जो न्यायालय और कोर्ट कानून क्या मुझे सजा देता है, क्योंकि अपनी बात रखने का मुझे बिल्कुल हक है और मेरी विद्या के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसा नहीं है, मुझे भारतवासियों पर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि ये अगर ये नकली निकला तो भारत सरकार का क्या होगा और पूरे देश। मैं आपको बता दूं आचार्य जी, इसको मैं सरकार को दोषी नहीं मानता। इसलिए दोषी नहीं मानता क्योंकि सरकार जिस सिस्टम के आधार पर चलती है, जो तरीका उनको कोर्ट में पेशी का, जेल में लेके जाने का, सुनवाई का होता है, वहां थोड़ी डीएनए टेस्ट होता है वहां। और हिंदुस्तान में अब तक ऐसा हुआ नहीं है। एक 4 शोभराज की केस को छोड़ा जाए तो ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए भी सरकार दोषी है ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। सरकार के सामने तो अब वो दोषी नहीं है साबित करने का भी मौका आया है। सरकार ही इस वक्त डीएनए करा सकती है और इसलिए ये शो सरकार के खिलाफ ना होकर ये शो बाबा राम रहीम के षड्यंत्र के खिलाफ है। आचार्य शैलेश जी। सुरेश जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि सरकार इसमें दोषी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए एक नटवर लाल भी था जो अपने नटवर लाल गिरी से उसने देश के लाल किला को और संसद भवन को, राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था। उसी प्रकार यह राम रहीम भी अपना भूमिका निभा सकता है। इसलिए सरकार दोषी नहीं है, बल्कि दोषी उसकी संस्था है। बाबा राम रहीम, सो कॉल्ड बाबा राम रहीम, वह दोषी है क्योंकि वह अपना क्लोन तैयार करके बहुरूपिया बन करके आज वह जेल में है कि विदेश में है, अभी तक सरकार प्रूफ नहीं कर पा रही है। जब तक से उसकी माता के साथ डीएनए टेस्ट नहीं होगा, उनकी माता जी के साथ डीएनए टेस्ट हो जाने के बाद यह पता हो सकता है कि बाबा गुरमीत राम रहीम सो कॉल्ड जो साधु संत बनता है वह असली है या नकली है। मेरी एक बात चौहान के जी मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आप बात कर रहे थे तो मैं अपने मोबाइल पर जरा ट्विटर पर लोग देख रहे, ये भी मैं देख रहा था। तो इस समय एक निशंक जी है, मुझे पता नहीं, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा कि मैं बॉलीवुड का हूं। बाबा ने जो स्टंट किए हैं फिल्म में, वो भले ये कहते हो कि स्टंट मैंने किया, लेकिन जो मुश्किल स्टंट फिल्म में किए उसमें जो डुप्लीकेट यूज किया जाता था, इसी से यह आइडिया बाबा को आई होगी कि अगर फिल्मों में डुप्लीकेट यूज करके ऐसा किया जा सकता है तो क्यों नहीं रियल लाइफ में भी यह हो सकता है। जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में भी किया जा सकता है। ये रियल 4 चैनल चलाने वाले बाबा का दिमाग, ये तो मानना पड़ेगा मित्रों। ये ऐसे ही लोग हैं जो हमसे ज्यादा होशियार है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो श्रद्धा के साथ झुक जाते हैं, हम मानते ही नहीं, हम तो वहां नहीं सोच सकते जहां ये लोग सोचते हैं। और इसलिए क्रिमिनल हमसे ज्यादा होशियार, हमसे ज्यादा चतुर, हमसे ज्यादा ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिसको लोग शातिराना अंदाज कहते हैं। तो ये फिल्मों में डमी यूज करने वाले व्यक्ति ने क्या जेल में भी डमी यूज किया है, यह सवाल है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, मैंने अभी पिछले दिनों चलते चलते क्या मैंने कहा, यह हिंदुस्तान का ईमानदार मुख्यमंत्री है। उनके दुश्मन भी इस बात से सहमत है। उनके बाकी कार्यक्षमता, कार्य पद्धति पर सवाल उठा सकते, लेकिन उनको ईमानदार कहने वाले लोगों कोई बात मैंने अपने चैनल से कही थी। मैं उस ईमानदार मुख्यमंत्री को सवाल करता हूं, एक डीएनए टेस्ट करने में क्या हर्ज है। हालांकि अभी तक उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जो लोग इस सवाल को उठा रहे, खट्टर जी, ये सवाल उठा है। और मैं आपको आह्वान करता हूं कि गुरमीत, नकली गुरमीत जेल में है, ऐसा दावा करने वाले लोगों की तादाद केवल सुरेश चौहान के इस एक में नहीं है, केवल सुदर्शन चैनल इस एक में नहीं है, बल्कि करोड़ों में है। इस वक्त राम रहीम बाहर है। इस हैशटैग पर जाकर देखिए लोग क्या कह रहे हैं, हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखिए लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। और इतने करोड़ लोग अगर बात उठा रहे हैं तो डीएनए करने में हर्ज क्या है। आचार्य जी, कुछ कॉलर के पास जाते, फिर आपके पास आता हूं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको। नमस्कार जी, आज हिंदुस्तान में यहाँ सब कुछ संभव है जी। हाँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये जो राम का भक्त रहीम का बंदा है ना, ये रिश्ता आज फरेब का धंधा है। ये गद्दार है, ये गंदा है। आपने बहुत अच्छी बात कही, जरा दोबारा दोहराइए, मैं आपको वंस मोर कह रहा हूँ। हाँ जी, ये राम का भक्त रहीम का बंदा है ना, ये रिश्ता है आज फरेब का धंधा। ये गद्दार है, ये गंदा है, करता है ये बलात्कार का धंधा। ऐसे ही काली करतूतों से ये बना ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। इसने पूरा हिंदू धर्म को किया है बदनाम। इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
और ये जहां भी है ना, इसको पकड़ना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात कहिए। मैं जानता हूं कि तमाम कॉल हम नहीं ले सकते, लेकिन जो कॉल कनेक्ट होंगे उनको हम लेंगे। बाकी लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात को कहे, हमारे तर्कों को लोगों तक पहुंचा। हिंदुस्तान को हिला देने वाले इस सच ने, तो इस खुलासे ने इस वक्त तमाम आई बॉल सुदर्शन के पास स्क्रीन की तरफ लाए हैं। आप अपनी बात, इस बात को केवल सुनकर अपनी बात जोड़कर लोगों के सामने रखिए। केवल हमारी बात सुनकर चुप मत बैठिए। अगर आप हमसे सहमत है तो हमारे खिलाफ लिखिए, अगर सहमत है तो हमारे साथ लिखिए। हम ऐसे ही इसी स्टाइल में हमेशा कार्यक्रम करते हैं कि अगर आप हमारे साथ है, सहमत है तो साथ दीजिए, अगर आप आपसे असहमत है तो विरोध करिए। आपके विरोध के तर्कों के भी जवाब हम देंगे और हमारी बात सच कैसे है ये बताकर रहेंगे। अब अगले कॉलर के पास चले। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए। उमेश मिश्रा बोल रहा हूँ सर, प्रधान संपादक अवध की जंग सुल्तानपुर से। बोलिए सर। आपकी इस मुहिम के लिए पहली बार सबसे बड़ा आपने काम किया है, जो देश की जनता को जागरूक किया आपने। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाह रहा था कि आप ही के चैनल के माध्यम से जो है ये चीज हर जगह पहुंचे, और ये आपकी बहुत अच्छी पहल है सर। बिल्कुल। इस पहल में साथ देने के लिए मैं लोगों का आभारी हूं। हमारे यहाँ रिकॉर्ड व्यूअरशिप इस वक्त फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, और ये व्यूअरशिप के लिए नहीं, सत्य के लिए तथ्य लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। आचार्य जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने जिस बात को रात को 2 बजे कॉल करके मुझे कहा था, मैंने आप पे भरोसा किया, अब हम पर हिंदुस्तान भरोसा कर रहा है। कैसे महसूस करें? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जाग रहे हैं। और कई बार कई लोग बोलते हैं कि वह हिंदू पाखंड कर रहा है। मैं तो ये कहता हूं, वह हिंदू तो किसी भी सूरज से और किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगते थे, क्योंकि मेरा तो इतना अपना खुद का अनुभव भी है। और साथ साथ जो भी बिल्कुल करीबी है उनसे पूछना, कोई हिंदू इस तरह का करता है, हिंदुओं का कोई भी उसमें नहीं था। मुझे लगता था थोड़ा थोड़ा जो है किसी और धर्म से जो है लिया हुआ इन्होंने किया था, कि लोगों को बस बेवकूफ बनाने का भी ये किया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझ पर विश्वास था, और मैं उसको बिल्कुल अंत तक मैंने उनको कहा। ये जो बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं, मैं जो सार्वजनिक नहीं करना चाहता बिल्कुल, क्योंकि कुछ हमारी भी विद्याओं के ये होता है, कुछ हमारी विद्याएं का लिमिट होती है, कुछ एक उनकी लकीरें होती है, हम इससे आगे नहीं बोल सकते। लेकिन मैं पूर्ण रूप से आज आपके चैनल के माध्यम से इतना बड़ा मैं दावा इसलिए कर रहा हूं कि विश्वास हम आज सारे दर्शकों को बता दें कि हमने पूरे प्रकरण का 5% हिस्सा ही आपके सामने रखा है। कल रात 8 बजे बिंदास बोल में हम आपके सामने और भी तथ्य को लेकर आएंगे। आचार्य जी को भी साथ रखेंगे, तमाम बातें भी लेकर जाएंगे। आचार्य जी, शैलेश जी को मैं कहना चाहूंगा, शैलेश जी कल बाहर लाने वाली, इसलिए शैलेश जी कार्यक्रम के आखिर में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? सुरेश चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा मुद्दा को उठाया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह जो हमसे मिला करता था, उसको मैं जेल में नहीं देखा। जो जेल में जैसे दिखा रहे हैं लोग, रोता हुआ व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरमीत सिंह जो था वह बहुत ही शेर दिल इंसान था, वह कभी नहीं रो सकता है, वह व्यक्ति नहीं था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आचार्य जी, धन्यवाद, आप लोगों ने ये बात कही, और आप दोनों प्रत्यक्ष साक्षी है, जिसके फोटो इनके पास है, जिसके तथ्य और जिसके साक्षियों ने मुझे बताया कि ये उनके साथ देखे गए। मित्रों, आज हमने आपके सामने इस तथ्य को रखा है, केवल 5%। अब तो आपके सामने अभी हमको उनको भी लेकर आना है जिसने मेकअप किया है गुरमीत बाबा राम रहीम का, जिसके संस्था के साथ जुड़े हुए ऐसे मेकअप वाले भी आपके सामने आएंगे, और हम आपके सामने प्लास्टिक सर्जन के उस एक्सपर्ट को लाएंगे जिस एक्सपर्ट के दावे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हम उस पुलिस अधिकारी को आपके सामने लाने वाले हैं जो इससे सहमत होकर ऐसे तमाम केसेस को आपके सामने बताएगा। इतना ही नहीं, मैं सारी बातें आज नहीं बताना चाहता, इसलिए नहीं कि केवल क्यूरियोसिटी बना रहे, इसलिए कि आज जो देखा वो केवल 5% है। 95% आपके सामने लेकर आते रहेंगे जब तक सरकार गुरमीत बाबा राम रहीम का डीएनए करके ये सच सामने नहीं लाती। मैं आप दोनों का आभारी हूं, दर्शकों का आभारी हूं। इस वक्त इतने लोग बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े, लेकिन शो के समय की मर्यादा है, इसलिए यहीं पर रखते हैं।
कल 8 बजे आपके सामने फिर इस मुद्दे को लेकर खड़े आए होंगे, लेकिन दिन भर चैनल पर आपको इसी विषय पर तमाम इनपुट भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, आज मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हमसफर हैं डॉक्टर